श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा हिंदी में। ये श्रृंखला का ये 26वां प्रवचन। अब तक की कथा में आप लोगों ने सुना होगा कि देवी भागवत कथा क्यों सुने, ये पुराण क्यों सुनना चाहिए, इसकी कथा क्यों पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। तो शास्त्र कहता है क्षण मात्र भी ये कथा भक्ति भाव से सुन ली तो उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। ये बहुत बड़ा फल है। सोचिए, ये श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के 25वें नंबर के श्लोक में श्री वेदव्यास ने कहा, फिर श्री वेदव्यास कहते हैं, जो मनुष्य देवी भागवत पुराण की कथा का आधा श्लोक अथवा 1/4 श्लोक प्रतिदिन पढ़ता अथवा सुनता है, उस मनुष्य की परम गति होती है। देवी भागवत महात्म्य के 5वें अध्याय के 92वें नंबर के श्लोक में श्री वेदव्यास ने कहा, इसलिए प्रतिदिन क्षण मात्र तो क्षण मात्र भी ये कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। अस्तु, अब तक की कथा में आप लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय के 20वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुनी। अब इस अंक में दूसरे अध्याय के 21वें नंबर के श्लोक से ये कथा प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है सूत जी द्वारा देवी भागवत पुराण के स्कंध, अध्याय, श्लोक की संख्या का निरूपण एवं उसमें प्रतिपादित विषयों का वर्णन। आइए अब हम सुनेंगे देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय के 21वें नंबर के श्लोक से ये कथा प्रारंभ करेंगे। शास्त्र कहता है, राधे गोविंद गोविंद। उन्हीं तीनों शक्तियों का सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदनंतर जगत के सृजन, पालन और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वायंभू आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का क्रमशः
वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपर्युक्त पांचों लक्षणों से युक्त होते हैं। सवा लाख श्लोकों का महाभारत नाम का ग्रंथ भी वेद व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है, जो वेद सम्मत होने के कारण पांचवा वेद कहा गया है। शौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कट इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार से बताइए। कलिकाल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं और जहाँ इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलियुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक पुनः सत्य युग न आ जाए। उनका यह वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शन के अर्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे अर्ज सुनो श्री राधे। राधा रानी सुनो राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे। राधा रानी सुनो राधा रानी सुनो। अस्तु, अब इस अंक में, इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक, ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय के 31वें नंबर के श्लोक तक ये कथा सुना दी। इसके आगे की कथा आने वाले प्रवचनों में
देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।